जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बहुत प्रतीक्षित सीरीज थी। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इसकी। क्लास 6 से हमने बताया था कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का सारा मटेरियल आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो सबसे पहले जो डिमांड आ रही थी वो क्लास 11th या 10th की आ रही थी। अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो है एक्सपेंड हो रही हैं, सभी बच्चों के पास चीज़ें पहुंच रही हैं। तो फिर ये हुआ कि क्लास 6 का भी जो है शुरुआत शुरुआत की जाए। इसी कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए आज से क्लास 6 मैथ स्टार्ट हो रहा है। क्लास 6 हिस्ट्री ऑलरेडी चल रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर। तो आज से मैथ की भी शुरुआत हो गई। क्लास 6 के बाद क्लास 7th भी पैरेलल चलेगा और क्लास 8th भी पैरेलल चलेगा। ठीक है, कभी किसी दिन वीडियो आएगा, कभी किसी दिन, लेकिन ये कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो आप बेहिचक जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपना बेस मजबूत रखिए। क्लास 6 से क्लास 10th तक की मैथ इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप जो भी कंपटीशन देंगे, ठीक है, तो बेसिक आपको ये, चाहे वो आयोग का हो, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो ये कहते हैं, नोटिफिकेशन में अपने बाकायदे लिखते हैं कि क्लास 10th तक का मैथ स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए। तो इस वजह से भी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, क्लास 6 में हो या ना हो, लेकिन अगर आपको बेस अपना मजबूत करना है तो फिर आप इस लेक्चर की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स के बारे में। नंबर्स, डिजिट जो होती हैं, वो कहाँ पर, किस स्थान पर प्लेस की जाती हैं और कैसे नंबर बनते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का। अच्छा, मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारी रेफरेंस बुक, जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो हो रही है, वो हो रही है एनसीईआरटी की, भारत सरकार की। फ्री अवेलेबल है बुक। अगर आपके पास ओल्ड पब्लिकेशन की हो तब भी आप उसको देखिएगा। अगर ओल्ड पब्लिकेशन की नहीं है, जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो न्यू पब्लिकेशन की फॉलो कर रहा हूँ, वो इजीली अवेलेबल है भारत सरकार की वेबसाइट पर, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर। तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा वो बुक। आप हिंदी मीडियम कोई भी फॉलो कीजिए, कोई भी मीडियम। मैं यहाँ पर आपको दोनों टर्म बताऊँगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। यहाँ पर एक ही स्क्रीन है, इस वजह से हमें, अगर मैं आधा स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाऊंगा और आधे में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उसमें आपको मोबाइल में जब भी आप वीडियो चलाते हैं तो उसमें देखने में दिक्कत होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती। बड़ी स्क्रीन पर तो अच्छे से दिख जाएगा। तो इस वजह से मैं ये करूँगा कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। इंग्लिश में हम इस बुक डाउनलोड किए हैं तो इंग्लिश में दिखा देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम फॉलो करते हैं तो आप हिंदी में देख लीजिए उसी का वर्जन। चीज़ें समान हैं। हम कॉन्सेप्ट बताते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार बुक देख लेते हैं कि ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक, अपने नंबर को जानना। ठीक, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर की शुरुआत 1 से होती है। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स में केवल और केवल एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, तो इसको बोलते हैं
एक अंक की संख्याएं, 1 डिजिट नंबर। इसके बाद एक डिजिट आ जाती है 0, वो 1 के पहले होती है नंबर लाइन में। ठीक, तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है वो बताइए, वो समझिए कि 1 से अगर शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं तो जब संख्याओं को 1 से शुरू करते हैं गिनना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहां पर ये चीज समझ में आ रहा है कि जब हम आगे चलेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, उनका जो मात्रा है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो परिमाप है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब 2 1 से बड़ा होगा हमेशा, फिर 3 2 से भी बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा। इसी तरह जो 9 है वो क्या होगा, 7 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 6 से, सभी से बड़ा है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इन 1 डिजिट। हिंदी में बोलेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1। होगी या नहीं होगी, अभी हम 0 को अवॉइड करते हैं, ये मान लेते हैं कि हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, जो हमें गिनती करने के काम आती हैं। शून्य का मतलब क्या है कि कोई चीज है ही नहीं। अगर 1 है इसका मतलब, जैसे मैं इसको कहूं तो ये मार्कर क्या है, 1। उंगलियों की मैं बात करूं तो यहां पर कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां, 3 उंगलियां हैं। कभी ये नहीं कहेंगे कि शून्य उंगलियां हैं, या ये नहीं कहेंगे कि शून्य मार्कर है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो 1 कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता, इस वजह से वो 0, इस वजह से भी हम 0 को छोड़ देते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1। प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, जो हमें गिनने के काम आती हैं। शून्य गिनने के काम नहीं आता, खाली शून्य। अगर शून्य के पहले कोई डिजिट लगी है, बाद में कोई डिजिट लगी है, फिर आगे बात है, जैसे 10 है, 20 है। ठीक, तो शून्य कभी भी अकेला नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1, और सबसे बड़ी संख्या। जब हम 9 के आगे बढ़ते हैं, 9 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा, 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ऐसा करते करते कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक चला जाएगा। 99 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे क्या मिल जाएगा, 100 में कितने डिजिट हो गई, 3। कितने डिजिट हो गई है, एक ये है, एक ये, एक ये, 3 डिजिट हो गई। लेकिन यहां पर कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 2। और यहां पर कितने अंक हैं, 2। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, 99। और सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 डिजिट्स, वो क्या हो जाएगी, 1 और 10। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 9।
वो 99। ठीक। अब ध्यान से देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है कि संख्याएं, बड़ी संख्या छोटी संख्या बनती कैसे हैं। अब अगर आपने ये समझ लिया कि बनती कैसे हैं, तो कभी भी आप बड़ी संख्या बना सकते हैं और कभी भी आप छोटी संख्या बना सकते हैं। तो देख लेते हैं कि संख्याएं बनती कैसे हैं। देखिए, ये जो बॉक्स है ना, इसमें हम नंबर्स पुट करेंगे, और दुनिया में कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, वो हमेशा 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से बनती है। उसमें डिजिट यही फॉलो की जाएंगी, 0 से लेकर का अब तक 9 तक। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो अगर एक अंक की पूछे तो एक 9 लिख लीजिएगा, 2 अंक की पूछे तो कितने 9? 2 9। 3 अंक की पूछे तो कितने 9 आएंगे? 3 9। 4 अंक की पूछे तो कितने आएंगे? उतने ही 9 क्या कर दीजिए, बढ़ाते जाइए, ऐसे ही चलता जाएगा। 9 से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, 0 से लेकर के कहां तक बनेंगे? 9 तक। स्मॉलेस्ट में देखेंगे, सबसे छोटी संख्या वो क्या है? 1, 1 डिजिट की, 0 मत लिखिएगा, तो 1। अगर मैं 2 डिजिट की रखूंगा, तो 2 डिजिट में 1 1 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इससे भी छोटी एक संख्या है, वो कौन सी है? 1 कामा। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 2 डिजिट में 10 आ जाएगा। अगर 3 डिजिट में पूछा जाए तो पहले 0 लगा दीजिए, थर्ड डिजिट में 1 लिख दीजिएगा। 4 डिजिट में पूछा जाए तो 3 डिजिट में 0 लगाइए और इधर 1 लिख दीजिए। ठीक। अब ध्यान से देखिए, जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी? इसमें से एक एक घटाते जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगी? छोटी संख्या। किसमें की? इससे कम वाले की। जैसे इस 10 में से एक घटाए तो क्या मिली? 9। 9 में क्या हो गया? एक डिजिट कम हो गई, तो ये इसकी क्या हो गई? ग्रेटेस्ट नंबर। 100 में से एक घटाइए तो कितनी बन गई? 99। ये सेकंड डिजिट की, 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से एक घटाइए तो क्या बन गया? 999। ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसमें से एक घटा देंगे तो उससे कम डिजिट की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है तो उसमें से एक घटा देंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 9 क्या है? यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, 9 क्या है? 1 डिजिट का। तो ये इसमें से एक घटा देंगे तो 1 डिजिट का हमें सबसे हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक। अगर नंबर कोई लिखा हो तो इसके इस वाले प्लेस को कहते हैं यूनिट डिजिट। इसको हिंदी में बोलेंगे इकाई का अंक। इसको क्या बोलेंगे? दहाई का अंक हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ 10। 10 लिखने पर यहां पर संख्या आ जाती है, यहां पर डिजिट आ जाती है। इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ 100। हिंदी में बोलेंगे सैकड़ा का अंक। इसको बोलेंगे हजार। इसको बोलेंगे 10,000। और इसको बोलेंगे लाख।
इंग्लिश में यूनिट डिजिट, इसके बाद प्लेस ऑफ 10, प्लेस ऑफ 100, सैकड़े को प्लेस ऑफ 100। 100 क्यों बोले? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100, तो इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ 100। इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ 1000, इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ 10,000, और इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ लाख, LAC, लैख। ठीक, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, हमें दिया है 2489, ये 4 अंक दिए गए हैं और एक दिया गया है 0। चलो अभी 0 नहीं लेते हैं, सिर्फ ये ले लेते हैं। हमें 4 डिजिट दी गई हैं, रैंडम कोई भी डिजिट हो सकती है। आपको ये दिया गया है कि 2, 4, 8 और 9 दिया गया है। इनसे मिलने वाले, इनसे बनने वाले जो नंबर्स हैं उसको हमें बनाना है कि कितने टाइप के नंबर बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस मैं देखता हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मतलब एक नंबर एक ही बार लिखी जाएगी। अगर मैंने एक बार 2 लिख दिया तो 2 दोबारा नहीं आएगी। ठीक, अगर मैंने एक बार 4 लिख दिया तो 4 दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए कितने नंबर बन सकते हैं। पहली बात तो ये 4 डिजिट का यूज करके बनाना है, तो हमारे नंबर में 4 डिजिट रहेंगे। ठीक, तो कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हो सकता है 2 लिखा हो, फिर हो सकता है 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 9। यहां पर हमने शुरुआत 2 से की, हो सकता है यहां पर 4 भी लिखा हो सकता है। हो सकता है यहां पर 8 भी लिखा हो सकता है यहां पर 9 लिखा हो। इकाई के अंक में इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक, दहाई के अंक में भी इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है, इस वाले प्लेस पर। तो यहां पर 4 आ चुका है और 2 आ चुका है और 8 आ चुका है, 9 नहीं आया, तो 9 से एक संख्या बनाते हैं। 9 आ गया। और क्या आ सकता है? ठीक, और क्या संख्या बन सकती है? एक बार तो इकाई के अंक में 2, 4, 8 और 9 आ गए। अब दहाई के अंक में देखते हैं, 2, 4, 8, 9। यहाँ यहीं पर इसको लिख लीजिएगा। चलिए, इकाई के अंक में आ गए। अब दहाई के अंक में देखते हैं। 4, 8, 9, 2। इसके बाद क्या हो सकता है? 4, 9, 8, 2, ये भी हो सकता है। ठीक, फिर कितनी बन सक फिर क्या लिख दें? 9, 8, 2 और 4 आ गए। 4, 9, 8, 9, 2, 8 लिख गए।
4 9, 4 9 लिख गए। ठीक, देखिएगा कभी भी अंक रिपीट नहीं करने हैं। 9 8 4 2 है, तो अगर एक बार 2 लिख गया इसमें तो 2 अब नहीं आएगा, बाकी 3 डिजिट अपना स्थान लेंगे। स्थान उनका कुछ भी हो सकता है, प्लेस उनका कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ा के उसमें एक बार इनको रखिए, 2 4 8, तो यहाँ पर 9 4 8, 9 2 8, 8, सैकड़ा की जगह आ गए चारों। ठीक, फिर हजार की जगह रख देते हैं। ठीक, क्या और बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। यहां पर देखिए, और क्या क्या बन सकता है? और बन ये सकता है कुछ इस तरीके से कि सपोज मैं इस नंबर को ले रहा हूं, अगर यहां पर 8 है तो 8 के बाद बाकी 3 डिजिट का प्लेस चेंज कीजिए। तो एक नंबर तो ये लिखा ही है, बाकी दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये 249 लिखा है ना, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 294 924 लिख सकता हूं, 249 भी लिख सकता हूं, 429 भी लिख सकता हूं, 942 भी लिख सकता हूं। नाइन 24 तो हो गया, अब 492 लिख सकता हूं, 4, ये भी बन सकता है। फिर इसी तरह एक नंबर पकड़ करके आगे, मतलब कई सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। अब हमें इनसे ये नहीं देखना कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं, बन कितनी सकती हैं वो हम आगे आपको बता देंगे, हायर क्लास में आपको पता चल जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन आपको अलाउ नहीं है, मतलब एक नंबर को एक ही बार आपको यूज करना है, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसके सबसे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा डिजिट आएगा। सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है? 9। फिर उससे छोटा डिजिट 8, फिर उससे छोटा 4, सबसे छोटा 2। तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसमें इकाई की जगह पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सबसे छोटा अंक। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा अंक आता जाएगा, तो वो संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या। और अगर सबसे छोटी निकालना हो, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी में क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा अंक है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। तो 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 4, सबसे छोटा 2।
ये सबसे छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट। ये तब है जब रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब हम एक संख्या को एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक, अगर रिपीटिशन अलाउड हुआ तब, तो मैंने बता दिया जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को लिख दीजिए। और अगर रिपीटिशन अलाउड हुआ तो सबसे छोटी क्या बन जाएगी, ये 4 डिजिट में। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 डिजिट दी गई हैं। तो अगर आपको संख्या दी गई हो और उसमें पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कब बनेगी, जो उसमें सबसे छोटी है उसको पहले लिखिए और उसके लेफ्ट साइड में बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाइए। जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे लेफ्ट आएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको क्या पढ़ेंगे, 9842। इंग्लिश में क्या करेंगे, 9842। बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन वहां पर फंस जाता है, कहां पर, जब आपको ये दिक्कत हो, when 0 is given, जब आपको 0 गिवन होता है, जैसे कहा जाए 2048, ये 4 डिजिट दिए गए हैं और फिर आपसे कहा जाए क्या, कि इसमें से 4 अंक की याद रखिएगा 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे जो बड़ा डिजिट होगा वो सबसे लेफ्ट में रहेगा और राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो छोटी डिजिट आती रखिए। तो 8 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद ये क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर होगा जो इन डिजिट से बनेगा। अगर मैं सबसे छोटा कहूं तो सबसे छोटे में आपको क्या करना है कि सबसे छोटा अंक क्या रखना है पहले। अब देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने 0 पहले लिख दिया तो ये 4 डिजिट की संख्या ना बन करके क्या हो जाएगी, 3 डिजिट नंबर। और जबकि हमें चाहिए क्या, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर में 0 को पहले आपको नहीं रखना है, जो 0 के अलावा सबसे छोटा है, 0 के अतिरिक्त, उसको पहले लिखिएगा फिर 0 रखिएगा। ये आपका आंसर सही है। तो 2 फॉर्म आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, समझ लेना है। बड़ा, अगर आपके पास नंबर्स दिए गए हो, डिजिट दिए गए हो और उससे नंबर बनाना है बड़ा और छोटा, तो क्या करना है, बड़ा नंबर में सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, उसके बाद राइट साइड चलते जाएंगे, छोटी के क्रम में लिखते जाइए। सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। लेकिन जब छोटी बनाना हो तो सबसे पहले छोटी रखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हमें क्रम ये कब चेंज करना है, जब 0 दिया हो। 0 पहले नहीं लिखना सबसे छोटी निकालने के लिए, 0 को पहले सबसे छोटी संख्या 0 के बाद जो है वो लिखना है, उसके बाद 0 लिखना है। ठीक है, ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ये दोनों तरीके के आप ध्यान रखिएगा। समझ गए आप बात? यहाँ पर ये भी आपको बता दिए कि अगर आपने 0 पहले रखा तो क्या दिक्कत है, अगर आपने 0 पहले रखा तो ये 4 डिजिट की संख्या नहीं होगी, और हमें कितनी बनाना है, 4 डिजिट की संख्या बनाना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज आपको और बता देते हैं। जैसे आपका लिखा है 242, इसको क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं। देखिए ये है इकाई, यूनिट डिजिट, ये है 10th का प्लेस, दहाई, और ये है 100 का प्लेस, सैकड़ा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, 2 को 100 से गुणा कीजिए, प्लस 4 को 10 से गुणा कीजिए क्योंकि ये 10th प्लेस में है, और 2 को 1 से गुणा कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 200, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 2। इनको जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा। तो आपके एक्सरसाइज में ये भी जो है दिया गया है,
ऐसे भी लिखना दिया गया है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। सबसे पहले उसका प्लेस निकालेंगे कि वो किस प्लेस में है, जिस प्लेस में हो उससे मल्टीप्लाई करके सम करके लिखते जाइए। 200 के प्लेस में है क्योंकि ये सैकड़ा है, 100 से गुणा होगा। 4 10th प्लेस में है डेसिमल में, इस वजह से इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और 2 यूनिट डिजिट है, इस वजह से 1 से गुणा किए। ठीक, तो इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा, सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा, हजार के अंक को 1000 से गुणा, 10,000 को 10,000 वाले अंक को 10,000 से गुणा। अगर ये लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 के आगे कितने हैं डिजिट? 4, तो 4 को 1 लिख करके 4 से 4 जीरो वाली डिजिट से गुणा कर दीजिए 10,000 से, प्लस 8, 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 3, तो 1 के आगे 3 जीरो लिख करके गुणा कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या यहां से भी देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 का मल्टीप्लाई 10,000 से होगा, कर दिए। 8 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा क्योंकि 1000वें प्लेस पर है। 3 का 100 से होगा, 4 का 10 से होगा, और 2 का 1 से होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो ठीक, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको बताया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 के आगे कितने नंबर लिखे हैं? 4 नंबर, तो 4 जीरो और 1 लगा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 के राइट साइड में कितने अंक लिखे हैं? 3 अंक लिखे हैं, 3 डिजिट, तो 1 के आगे 3 जीरो लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 3 के राइट साइड में कितने हैं? 2 डिजिट है, तो 3 इंटू 1 के आगे 2 जीरो लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 के आगे राइट साइड में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं? 1, तो इसको 1 के आगे 1 जीरो लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1, बात एक ही है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए। ठीक, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। सबसे पहले उदाहरण मैं आपको बता दूं कि उदाहरण आपको सॉल्व करने हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वहां पर बुक में सॉल्व किया गया है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उदाहरण इस वजह से दिए जाते हैं, एक्सरसाइज करिए या ना करिए लेकिन उदाहरण कभी मत छोड़िए। उनको हमें उनसे ये फायदा होता है कि उसको हम सॉल्व करके हल करके ये देखते हैं कि उसमें समझाया क्या है, बताया क्या है, क्योंकि उसी को अगर हम समझ गए तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, अगर नहीं समझ पाए तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से ही कीजिएगा, क्लास 6 से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं बुक से। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है तो सीधे एग्जाम्पल के क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, हमें रिपीट नहीं करना है, एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें इन डिजिट का इस्तेमाल करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनती है वो आपको बताना है। तो डिजिट कौन कौन सी हैं? पहला क्या है? 2874। क्या है? 28 2874। अगर आपको बड़ी संख्या इसकी बनानी है कि इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो बड़ी में मैंने बताया है कि सबसे इसमें जो बड़ी डिजिट है, सबसे लार्जेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या है? 8। 8 के बाद कौन सी है? 7, तो 7 लिख लिए। फिर कौन सी है? 4। फिर कौन सी है? ये आपका क्या हो गया? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट लिखना हो तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए। सबसे छोटे इनमें से कौन सा है? 2। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 4।
फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। सेकंड, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ा डिजिट लिखिए पहले 9, उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 1। ये सबसे ग्रेटेस्ट है। जो हमने सीखा कॉन्सेप्ट उसी का हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उसी को। सबसे छोटा संख्या बनाना है तो सबसे छोटी डिजिट पहले लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये सबसे छोटी संख्या हुई, स्मॉलेस्ट। नंबर रिपीट नहीं करना। फिर आगे क्या कह रहा कि 4750, इसकी सबसे बड़ी क्या लिखेंगे? 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0। ये क्या हो गई? सबसे बड़ी। सबसे छोटी लिखना हो तो शुरुआत 0 से करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही 0 कर दिए हमारी संख्या का एक डिजिट कम हो जाता है। तो सबसे 0 से बड़ी कौन सी संख्या है? 4। तो 4, फिर 0, फिर 5, फिर 7। ये सबसे छोटी संख्या है। आपके मन में अगर ये आ रहा हो कि 4, 5, 7 ये लिख देते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे ही 0 लगा तो ये संख्या की डिजिट 4 डिजिट के बजाय क्या हो जाएगी? 3 डिजिट। तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई? ये हम आपको समझा चुके हैं। डी 1762, इसका क्या मतलब है? 1762 में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखिए 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7। तो 1 2 6 7 सबसे। 5403, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी डिजिट पहले लिख लीजिए 5, 5 के बाद 4, फिर उससे छोटी 3, सबसे छोटी 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट लिखना हो तो शुरुआत 0 से नहीं करना है, 0 से बड़ी जो संख्या उससे शुरुआत करना है। तो 0 से बड़ा कौन है? 3। तो 3, 0, 4, 5। ये सबसे स्मॉलेस्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं। वो तभी आसान है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्लैरिटी हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। हमें एक डिजिट को 2 बार इस्तेमाल करना है। ठीक। हमें 3 डिजिट दी गई हैं, अब एक डिजिट को 2 बार इस्तेमाल करना है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा तो हम कौन सी डिजिट को 2 बार इस्तेमाल करेंगे? जो सबसे बड़ी होगी। ये एक लॉजिक है ना? आप सिंपल सी सोचिए कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो कौन सी डिजिट हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो हर एक डिजिट को रिपीट करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा, क्या दिया है? 387। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिट हमारे पास दी गई है क्या? 387। और ये कहा गया है कि यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक। अब अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8।
फिर कौन सी है 7, और फिर कौन सी है 3। ठीक, तो ये कितने डिजिट का नंबर बना, 3 डिजिट का, और हमें क्या कितना डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का। तो इसके मैं पहले 8 भी लिख सकता हूं, इसी के पहले 7 भी लिख सकता हूं, और इसी के पहले 3 भी लिख सकता हूं। यहां पर 8 2 बार रिपीट हुआ, यहां पर 7 2 बार रिपीट हुआ, यहां पर 3 2 बार रिपीट हुआ। अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है, ये वाली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम एक अंक को 2 बार रिपीट करके बड़ी संख्या बनाना है, तो हमेशा उस अंक को रिपीट कीजिएगा जो सबसे बड़ा हो। 8 सबसे बड़ा है, तो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगी, 8873। और सबसे छोटा नंबर रिपीट करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, तो सबसे इसका छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 378। ये सबसे छोटी छोटी डिजिट है जो इससे बनेगी 387 से। लेकिन हमें 4 डिजिट का बनाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, तो इसको हम रिपीट करेंगे, तो ये सबसे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी अगर स्मॉलेस्ट में भी ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लीजिए। ये तो स्मॉलेस्ट डिजिट है, ये 3 डिजिट का, एक बार 3 रिपीट करते हैं, एक बार 7 रिपीट करते हैं, और एक बार 8 रिपीट करते हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट संख्या निकालना हो और रिपीट करने का चांस हो, तो हम किसको रिपीट करना चाहेंगे, जो सबसे छोटी संख्या हो। और अगर ग्रेटेस्ट संख्या निकालना हो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो, तो हम किसको रिपीट करना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी। तो इस वजह से हमने ये किया। ठीक, चलिए वापस से अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये हमने फर्स्ट ए देख लिया था। अब क्या कह रहा है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट 905। तो 905 में क्या करेंगे, सबसे बड़ी नंबर 9, फिर रिपीट करना है तो 9 को रिपीट करेंगे, फिर 5, फिर 0। ये सबसे बड़ी नंबर होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, 5 से। तो 0 0 9। सबसे छोटी संख्या को ही आप रिपीट करना चाहेंगे, तो 0 को रिपीट करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। 0 को पहले आप नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 0 को पहले रख दिए तो संख्या का डिजिट जो है वो चेंज हो जाता है। 2 अंक की संख्या 1 अंक की संख्या बन जाएगी, 4 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक, तो इसलिए वो नहीं करते। 049 में 049 में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 940। 9 को रिपीट कर दीजिएगा तो 9940, ये ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट अगर निकालना होगा तो 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, 4, और स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट कर दीजिए, 009। ये आपका आंसर। चीजें समझ में आ रही होंगी। 851 में 851 एक संख्या को रिपीट कर दीजिए, अगर बड़ी निकालना है तो बड़े वाले को रिपीट कर दीजिएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, छोटी संख्या को रिपीट करेंगे, तो 1158। कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। हमें क्या कह रहा है कि ये जो 4 डिजिट नंबर बनानी है, किसी भी 4 डिजिट का इस्तेमाल करके, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं
डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस। डिजिट 7 इस जगह पर है। ठीक, अब जब डिजिट 7 इस जगह पर है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक डिजिट में 9, तो 9 पहले लिखे, फिर 8 लिखे। 8 के बाद 7 का तो प्लेस फिक्स है, तो यहां पर लिख दिए। 7 के बाद कौन आया? 6। इस वजह से ये ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में मैंने बताया है सबसे छोटी संख्या 1 से शुरू करना है, 0 से मत शुरू कीजिएगा। तो 1 से शुरू किए, 1 के बाद सबसे छोटी क्या है? 0। और 1 और 0 लिख चुके हैं, तो उसके बाद छोटी क्या है? ठीक, 7 कंडीशन क्या दिया है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस, किसी भी जगह पर है, हमने यहां पर रख दिया। ठीक, अब आगे देख रहे हैं। नोट द नंबर कैन नॉट गिवन विद द डिजिट 0 वाई। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 0 से शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि डिजिट चेंज हो जाती है। टू डिजिट की नंबर 1 डिजिट की नंबर बन जाती है, 3 डिजिट की नंबर 2 डिजिट की नंबर बन जाएगी। ठीक, चलिए अब हमें यहां पर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। डिजिट 4 यहां पर है, हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 9। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? 8। यही लिखेंगे। इसके बाद अगर हमें ग्रेटेस्ट हो नंबर बनानी होगी, तो 9, 8, 8 के बाद कौन आएगा? 7। वो 7 यहां पर लिख देंगे। कोई दिक्कत? स्मॉलेस्ट में लिखना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? 0, लेकिन 0 से शुरुआत करेंगे नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगी? 1, 0। 0 और 1 लिख दिए, तो उसके बाद क्या आता है? 2, तो 2 यहां पर लिख। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। सी में देखते हैं। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। यहां पर 9 डिजिट है, हमें रिपीट नहीं करना है। तो 9 का अगर स्थान फिक्स है, 9 का प्लेस फिक्स है, तो 9 के बाद बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8। 8 को इधर रख दिए। 8 के बाद कौन है? 7। 7 के बाद कौन है? 6। ठीक, 9 का स्थान फिक्स है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0, लेकिन 0 से शुरुआत करेंगे नहीं, तो उससे छोटी क्या है? 1। 1 के बाद बड़ा कौन आएगा? 2। और 2 के बाद सॉरी, यहां तो है 8, 7, 6। स्मॉलेस्ट में 0 से शुरुआत होगी नहीं, 1 से होगी। 1 के बाद छोटा क्या है? 0। और 1 के बाद बड़ा क्या है? 2। ठीक, नंबर रिपीट नहीं करना, इस वजह से हमने रिपीट नहीं किया। क्या कह रहा है? डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। 1 फिक्स हो गया, ग्रेटेस्ट निकालना है, तो यहां पर 9, फिर 8, फिर 7। स्मॉलेस्ट निकालना है, तो फिर 1 के बाद 0, फिर 1 से 2, फिर 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका आज के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेक टू डिजिट्स से 2 एंड 3। हमें 2 डिजिट लेना है। वो 2 डिजिट कौन सी हैं? 2 और 3 है। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। हमें ये क्या कह रहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या कह रहा है? बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। हमें दोनों डिजिट को यूज करना है इक्वल टाइम्स पर। मतलब अगर 2 डिजिट हैं, 2 और 3, तो इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 2 बार रिपीट होगा और 3 3 बार रिपीट होगा। फिर क्या कह रहा? विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर।
अब आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि 2 और 3 से हमें संख्या बनाना है मिला करके। कितने डिजिट बनाना है? 4 डिजिट। लेकिन हमें ये कह रहा है कि जितनी बार ये रिपीट हो उतनी ही बार ये रिपीट हो। अब स्वाभाविक सी बात है कि 4 डिजिट कब बनेंगी? जब हर एक नंबर 2 बार रिपीट हो, 2 बार ये भी रिपीट हो जाएगा और 2 बार ये भी रिपीट हो जाएगा, तभी 4 डिजिट नंबर बनेगा। अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम ग्रेटेस्ट डिजिट क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो 3 को राइट साइड में 2 बार रिपीट कर दिए, तो जो बाकी बचा स्थान है वो 2 लेगा। अब देखिए 2 भी 2 बार रिपीट हो गया, 3 भी 3 बार, तो 2 बार रिपीट हो गया। ये तो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट निकालना है। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? जो छोटा होगा उसको हम रिपीट करेंगे पहले, तो 2 2, फिर 3 3। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, आगे क्या कह रहा? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल? कितने आप डिफरेंट नंबर बना सकते हैं? तो कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हैं वो बना करके देख लेते हैं 2 और 3 से। कितने नंबर बना सकते हैं 2 और 3 से? 2 2 3 3, 2 3 2 3, फिर 3 3 2 2, 3 2 3 2। ठीक, और बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कितनी नंबर बना सकते हैं आप इससे? 4। 4 इसी वजह से बना सकते हैं क्योंकि 2 ही नंबर हैं आपके पास। ठीक, और डिजिट, कितने डिजिट की संख्या बनानी? 4 डिजिट की। तो हर एक नंबर कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। ठीक, तो इसीलिए ये 4 डिजिट ही बन सकती हैं। अब इनमें से सबसे छोटा क्या है? ये। और सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं इससे? 4। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगे कंपटीशन में भी पूछा जाएगा कि इन नंबर से, इन डिजिट से मिलकर के इतने अंक की ये संख्या बनाइए। ये आप जरूर अभ्यास कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है वो गलती मत कीजिएगा। 0 से कभी भी अंक की शुरुआत, संख्या की शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिएगा ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो और हमारी भी, अगर कुछ पढ़ाने में कमी रह गई हो, कुछ टॉपिक हमने जल्दीबाजी में बाई मिस्टेक इधर का उधर बता दिया हो या गलत बता दिया हो, या आपको कुछ डाउट कुछ मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अपने पढ़ाने की शैली भी क्या करूँगा? इम्प्रूव करूँगा। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।